तो मौलाना आजाद प्रखर राष्ट्रवादी थे। 12-13 साल की उम्र में ही पत्रिका के वो संपादक बन गए थे। 1912 में उन्होंने अल हिलाल नाम की एक पत्रिका निकालनी शुरू की थी। इससे वो अंग्रेजों की आंखों में चुभने लगे थे। उस वक्त उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की तो अंग्रेजों ने मैगजीन पर पाबंदी लगा दी। अबुल कलाम रुके नहीं, वो मानने वाले कहां थे। उन्होंने अल बलाग नाम से दूसरी मैगजीन की शुरुआत की। वो सांप्रदायिक सौहार्द को सबसे जरूरी मानते थे और इस दौर में जब राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह जुमलेबाजी बन गए हैं, आपको ये जरूर जानना चाहिए कि मौलाना आजाद के बारे में गांधी और नेहरू क्या कहते थे और खुद मौलाना आजाद राष्ट्रवाद को लेकर क्या सोचते थे। आप कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपको नहीं पता होंगी। ये इस खबर के पीछे की खबर है और हमें इसे बताने में कोई नहीं रोक सकता है। हम इसे बताने में कतराएंगे नहीं। कोई जमात ऐसी नहीं कि जिसके दामन को खून का धब्बा न लगाओ। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जिस दरवाजे से ये फिरका परस्ती आई है उस दरवाजे को बंद कर दें। ये मौलाना आजाद की आवाज है। उन्हें जब भी मौका मिला फिरका परस्ती रोकने की कोशिश की और लोगों को जिम्मेदारी का एहसास कराया। तो जिंदगी का मानी यही है कि हम बोझ उठाएं और बोझ इस तरह न उठाएं कि घबराए हुए उठाएं, मर्दों की तरह हिम्मत के साथ उठाएं। जब देश बच रहा था उस वक्त भी हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े पैरोकार थे मौलाना आजाद। 1947 में बकरीद पर जामा मस्जिद पर उनका भाषण ऐतिहासिक था। उसे सुनकर पाकिस्तान जा रहे हजारों मुसलमान यहीं रुक गए थे। उन्होंने कहा था, आखिर कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? ये देखो, मस्जिद की मीनारें तुमसे उचककर सवाल कर रही हैं कि तुमने अपनी तारीख के सफ़हात को कहाँ गुम कर दिया है। अभी कल की बात है कि यहीं जमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वजू किया था। 1921 में आगरा के अल हिलाल मैगजीन में मौलाना आजाद ने लिखा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना सबसे पहला लक्ष्य हिंदू मुस्लिम एकता रखा है। मैं दृढ़ता के साथ मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि ये उनका कर्तव्य है कि वो हिंदुओं के साथ प्रेम और भाईचारे का रिश्ता कायम करें, जिससे हम एक सफल राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। नेहरू जी से लेकर महात्मा गांधी तक मौलाना आजाद के मुरीद थे। नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में छिड़ी नई बहसों को देखते हुए मौलाना आजाद जैसी शख्सियतों के बारे में पढ़ने पढ़ाने की जरूरत है। 18 मई 1940 को सेवाग्राम में गांधी जी ने मौलाना आजाद के बारे में लिखा, इस्लाम का जितना ज्ञान उन्हें है उससे अधिक किसी को नहीं होगा। उनकी जितनी दृढ़ श्रद्धा इस्लाम में है उतनी ही दृढ़ श्रद्धा राष्ट्रवादिता में भी है। लेकिन राष्ट्रवाद का यह असल ब्रांड एम्बेसडर खोखली बहस और नारेबाजी के बीच सांसदों को भी याद नहीं रहा। ये देश का दुर्भाग्य ही है। आपको कभी मौका मिले तो जामा मस्जिद पर मौलाना आजाद का दिया भाषण जरूर पढ़िएगा। इसी भाषण में हजारों मुसलमान से उन्होंने कहा था कि आओ कसम खा लो कि ये मुल्क हमारा है, हम इसी के लिए हैं और उसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे ही रहेंगे। लेकिन ये भी सच है कि आज कहां किसी को मौलाना आजाद याद है, उनकी बातें याद है। वो कई साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन संसद में उनकी जयंती पर सिर्फ एक कांग्रेसी सांसद पहुंचा। ये देश का दुर्भाग्य है और इस खबर का मास्टर स्ट्रोक यही है कि वोट बैंक के चक्कर में मौलाना आजाद का अपमान हुआ है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।